हेलो एवरीवन, वेलकम्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट जो कि है इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी का जो कोड है वो है BBA N 203 और इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर। ओके, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पे लेक्चर डिलीवर करूँगा, जो कि फर्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन और सेकेंड है इंडियन इकोनॉमी। तो आज का जो सेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन सिलेबस। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे सिलेबस को कि क्या सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी का, कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन सी यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स कवर, यानी कि आज का जो लेक्चर है वो ओवरव्यू है अबाउट द सिलेबस, अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द सब्जेक्ट्स कि है क्या, किस तरीके से हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ स्टूडेंट्स, आज के टाइम में अगर हमें किसी भी टॉपिक को कवर करना है या किसी भी सब्जेक्ट को कवर करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि भाई किस तरीके से हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम नोट्स कंटेन कर सकते हैं। जैसा कि हम इंडियन इकनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं कंपैरिजन ऑफ द अदर सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो इंडियन इकनॉमी आपके लिए थोड़ा टफ है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो प्रैक्टिकली चीज़ें करंट में चल रही हैं हमें उन पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि 5 ईयर प्लान की बात करूँ तो करंट में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है, उसमें मेजर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया गया है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का, तो इसका आज के टाइम में क्या सिनेरियो है, किस तरीके से ये हमारे देश की इकनॉमी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रही हैं, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रही हैं, इनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनका करंट का डेटा क्या है। यानी कि अपने आप में ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा टफ भी है। ठीक, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे, इसको स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ेंगे, प्रॉपर प्लानिंग हमारी होगी तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी और जो करंट इश्यूज़ हैं जो कि हमारी इकनॉमी से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों को प्रॉपरली हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये बेस्ड है अबाउट द सिलेबस इंडियन इकनॉमी BBA सेकेंड सेमेस्टर। इसमें 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो कि है मीनिंग एंड ऑफ इकनॉमी। ठीक है, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है इसमें हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि भी इंडियन इकनॉमी है क्या, इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, क्या इसकी डेफिनेशंस है, क्या इसका मीनिंग है, कौन कौन सी मेजर डेफिनेशंस हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि भी इकोनॉमी है क्या, किस तरीके से इकोनॉमी हमारे कंट्री के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसकी और मतलब क्या इसका नेचर है, किस तरीके से ये हमारे जो भी अगर हम बात करें हमारी कंट्री की तो किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करती है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकनॉमी और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इकनॉमी की बात करें तो ह्यूमन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट इज़, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है रैपिडली बढ़ रही है, तो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमारी इकनॉमी पे पड़ रहा है। और अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो यहाँ पे हम एजुकेशन को भी कनेक्ट करते हुए डिस्कस करेंगे कि भी किस तरीके से एजुकेशन के थ्रू हम जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कोट करता हूँ कि भाई अगर हम आज के टाइम में इंडिया की सिचुएशंस को एनालाइज करें तो आप देखते हो हर साल बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलते हैं। मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो हैं उन पे भी बहुत सारे लोग प्लेस नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनके पास वोकेशनल नॉलेज नहीं है। ठीक है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो कि इंडस्ट्रीज़ में या फिर कॉरपोरेट में रिक्वायर्ड है। तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि भी कौन कौन से वोकेशनल स्किल्स नॉलेज हमें
एक तरीके से डेवलप करने हैं ह्यूमंस में, ताकि जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको वो प्रॉपरली गेन कर सके और अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके और देश की इकनॉमी को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सके। ठीक है, उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हैं जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को पे अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो स्टूडेंट ये था यूनिट फर्स्ट के मेन टॉपिक्स। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ ओवरव्यू अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यानी कि इस यूनिट में हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। ठीक है, इंटर रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सी पॉपुलेशन पॉलिसी है, क्या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और कौन सी स्ट्रैटेजी और किस तरीके से इसको हम एक तरीके से इस पर काम कर सकते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी इकनॉमी और ज़्यादा डेवलप हो और हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भी मेजर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये था यूनिट सेकंड का। आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम जो मेन फोकस करेंगे, जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग पे, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, किस तरीके से प्लानिंग कमीशन काम करता है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ करंट 5 ईयर प्लान, और जो भी करंट के 5 ईयर प्लान है उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि भी कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आज के टाइम में प्रॉपर बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी पे हमारी कंट्री काम कर रही है ताकि हमारी इकनॉमी को और ज़्यादा बढ़ा सके। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड में। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशंस क्या होती है ये डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, डिवीज़न ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ओके, बट वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, क्या इसकी नीड है, इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या नीड है इंडिया में, क्यों इसको हम करते हैं। ठीक है, या फिर हमारे जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके से अपने साइड पे अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये था यूनिट थर्ड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट Unit 4 contain various topics that is related to Indian agriculture, problem and prospect of Indian agriculture. What is the इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर्स, कौन कौन से इसके मेन फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, agricultural development in India during 5-year plan period, step by step development of agriculture sector during the each planning period, okay, or Indian agriculture sector or problems. So these are the topics which are related to unit 4th. After that next one unit is unit 5th.
यूनिट 5 में हम डिस्कस करेंगे सर्विस सेक्टर्स की, यानी कि सर्विस एंड एंटरप्रेन्योर सेक्टर, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एसएम यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। अगर हम इंडिया की बात करें तो SMSE एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी देश की इकनॉमी को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो SMS यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी कि कौन कौन सी ऐसी प्रमोशनल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और अपनी इकनॉमी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिट 5 के बारे में, जिसमें मेन टॉपिक्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो जो इंडियन इकनॉमी सब्जेक्ट है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। करंट इश्यूज़ के बारे में प्रॉपरली बताया जाएगा आपको कि भाई हमारी इकनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, किस तरीके से उनको ओवरकम किया जाता है, किस तरीके से उनके लिए प्लानिंग की जाती है, ताकि हम अपनी देश की जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकनॉमी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिलेबस, ठीक है। यूनिट 1 इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इन इट्स फीचर्स, यूनिट 2 दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5-year प्लान इन इंडिया, यूनिट 4 इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट, यूनिट 5 लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम्स, एंड यूनिट 5 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और टाइम पे अपनी जो भी आपके डाउट्स हैं आप टाइम टू टाइम क्लियर करते चलिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।